बहुत साल पहले एक मंदिर में रहता था एक धार्मिक व्यक्ति। लोगों के लिए वो पूजा पाठ और पूजा की बैठक का प्रबंध करता था। इन सब से ही वह अपनी रोजी रोटी कमाता था। धीरे धीरे काफी पैसे जमा हो गए और पुजारी जी अमीर बन गया और अपना सारा धन एक थैले में सुरक्षित रखता था। कई हफ्तों से एक ठग की बुरी नजर उस पुजारी जी और उनके धन पे थी। एक दिन वो आदमी गया पुजारी जी के पास और बोला, गुरुजी, आप मुझे अपना चेला बना ले। उस ठग ने इतने मासूमियत और नम्रता से पूछा कि पुजारी जी को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने इस बात के लिए मान लिया। एक दिन पुजारी जी को उनके अपने एक चेले से निमंत्रण मिला जो पास वाले गांव में रहता था। पुजारी जी और ठग दोनों उस गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक नदी देखा। पुजारी जी ने कहा, बेटा, मैं नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। मेरा वस्त्र पकड़ना और मेरे सामान की रक्षा करना। ऐसा कहकर पुजारी जी स्नान करने चले गए। वो ठगी इंसान इसी सुनहरा मौका के इंतजार में था। पुजारी जी का पैसों का थैला लेके वहां से गायब ही हो गया। जब पुजारी जी वापस लौट आए तो उनको अपना चेला कहीं नजर आया ही नहीं। बस उसी समय उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें एक अजनबी पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। एक बार द्रोणा नाम का एक पंडित था जिसने अपनी जिंदगी के सारे सुख साधन त्याग दिए थे। एक दिन उनका भक्त उन्हें मिलने आया। भक्त ने देखा कि कैसे वो पंडित बहुत कमजोर और भूखा था। उसने पंडित को 2 गाय के बच्चे दिए। पंडित ने भक्त को आशीर्वाद दिया और उसे वहां से भेज दिया। पंडित वो गाय के बच्चे अपने साथ ले गया और फिर रोज उन्हें खाना देता, जैसे घी, मक्खन और भूसा, जिससे वो स्वस्थ और बड़ी हो जाए। एक सुबह एक चोर ने देखा कि कैसे वो गाय बड़ी और मोटी हो गई थी। उसने उन्हें रात में चुराने का सोचा। उस रात वो चोर पंडित के घर की ओर जा रहा था। हे भगवान, ये क्या है? राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैं हूँ राक्षस सत्यवचन। तुम कौन हो? मेरा नाम राकेश है और मैं यहाँ से 2 मोटी गाय उस पंडित से चुराने आया हूँ। अच्छा, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ तो मैं उस पंडित को खा लूंगा, तभी तुम गाय चुरा लेना। राक्षस ने कहा। हाँ ठीक है, चलो, चोर बोला। चोर और सत्यवचन पंडित के घर पहुंचे। और उसके घर में झांके। उन्होंने उसे सोते देखा और सत्यवचन तो उसे खाने का इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने पंडित को खराटे लेते देखा, वो घर में घुस गए। राक्षस बोला, चलो अब मैं इसे खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ। फिर चोर बोला, नहीं नहीं, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं पहले गाय चुराऊंगा, नहीं तो पंडित उठ जाएगा। नहीं, अगर गाय ने आवाज की फिर मैं रह जाऊंगा। राक्षस बोला।
दोनों आपस में बहस करने लगे और इतने में पंडित की नींद खुल गई। कौन है वहां? कौन हो तुम? पंडित जी, ये राक्षस आपको खाने आया है, चोर बोला। नहीं नहीं, ये चोर तुम्हारी गाय को चुराने आया है। पंडित बहुत डर गया और उसने भगवान से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की और फिर अचानक से राक्षस गायब हो गया। पंडित ने फिर लाठी उठाई और उस बुरे चोर को भगा दिया। चोर तो अब भाग गया। मेरी गाय भी सही सलामत है और मैं भी जीवित हूँ। शुक्रिया भगवान जी। एक समय की बात है, एक पंडित था जो बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वो अपने पड़ोसियों की सुख शांति और धन संपत्ति के लिए पूजा करके अपने लिए रोजी रोटी कमाता था। वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था अपने पत्नी और बच्चों के संग। एक दिन पंडित पास के शहर में पूजा करने गया। जब पूजा समाप्त हुई, उसे पैसे की बजाय लोगों ने एक बकरी और कुछ केले दिए। पंडित ने खुशी से सब स्वीकार किया। उसने बकरी को अपने कंधे पर उठाया और केलों को अपने हाथों में पकड़ के अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोचा, ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे एक बकरी और केले दिए हैं, जो कुछ हफ्तों के लिए मेरे लिए बहुत होंगे। मैं खुशी से अपनी पत्नी और बच्चों के संग रह सकता हूँ। ऐसे ही उसने गांव पार किया, 3 चोरों ने उसे अकेले नदी के पार जाते हुए देखा और सोचा कि वो उससे बकरी चुरा लेंगे। हमें वो बकरी अपने लिए लेनी है। एक चोर ने कहा, हमारा आज का खाना तो हो गया, अभी के लिए वो केलों का गुच्छा हमारी भूख मिटा देगा। दूसरे चोर ने कहा, जो भी है, हमें जल्दी तय करना है। तीसरे चोर ने बोला। तीनों चोर उस पंडित का पीछा करने लगे, पर उस पंडित को कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि वो उस पंडित को पकड़ के उसे तंग करेंगे। नदी को पार करते हुए पंडित ने केले का छिलका देखा। जैसे जैसे वो चल रहा था, तीनों चोर उसके गुच्छे में से केले खाकर छिलका पंडित पर फेंक रहे थे। छिलके देखते हुए पंडित परेशान सा होने लगा और सोचने लगा कि ये कहां से आ रहे हैं। उसे अभी तक पता ही नहीं लगा कि उसके केले का गुच्छा तो वहां था ही नहीं। अरे, ये क्या हो रहा है? इतने केले किसने खाए और यहाँ छिलके फेंक दिए? ये सोचते हुए उसने अपनी बकरी को अपने कंधे से नीचे उतारा और जैसे ही केले के गुच्छे को रखने का सोचा, उसे एहसास हुआ कि केले तो हैं ही नहीं और एकदम हैरान हो गया। फिर पहला चोर पंडित के पास आकर बोला, पंडित जी, ये क्या है? आप सारे केले खा गए। आप ये 12 केले अपने परिवार के लिए लेकर नहीं जा रहे थे। ये तो बहुत हैरानी की बात है। ये बोलकर चोर वहाँ से चला गया। परेशान पंडित सोच में पड़ गया, ये केले तो मैंने नहीं खाए, फिर सब कहाँ गए? इसका क्या राज है? पंडित फिर चलता बना। कुछ देर बाद बाकी के 2 चोर आए। राम राम पंडित जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हो। दूसरा चोर बोला। फिर तीसरे चोर ने कहा, आप अपने कंधे पर एक मरी हुई बकरी लेकर जा रहे हो? पंडित ने गुस्से से कहा, ये बकरी मरी हुई नहीं है, ये जीवित है। गुस्सा मत होइए पंडित जी,
ये मरी हुई दिख रही है, मगर आप जो भी करेंगे ठीक ही होगा। दो चोरों ने कहा और हंसते हुए वहां से चले गए। फिर पंडित ने सोचा, ये क्या चल रहा है? क्या मैं मूर्ख हूँ या वो मूर्ख हैं? तभी तीसरा चोर आया और बोला, अगर लोगों ने आपको ये मरी हुई बकरी अपने कंधे पर ले जाते देखा तो वो तो सोचेंगे कि आप पवित्र पंडित नहीं हो। फिर वो आपको रस्मों और पूजा में नहीं बुलाएंगे। फिर आपके आदर का क्या? ये बोलकर वो चला गया। अभी तक 3 लोग मेरे पास आकर कुछ बोल कर गए हैं। ये कुछ शातिर इरादा लगता है। पंडित बहुत घबरा गया और अपनी बकरी को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। तीनों चोर पंडित की मूर्खता पर बहुत हंसे और खुशी से बकरी को लेकर वहां से चल पड़े।